हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निदा एंड वेलकम बैक निदा खान ब्लॉग्स। तो शुरू करी हूँ। इस ब्लॉग की शुरुआत रात से हो रही थी, तो यहाँ पर हस्बैंड कुछ वेजीज लेके आ गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको रख देते हैं। और आजकल मार्केट में हरी हरी जो मटर है ना, वो बहुत अच्छी आ रही है। तो मटर तो हर चीज़ में जा ही रही है इस टाइम, तो मटर भी हमारी ख़त्म हो ही है कि बाकी जो डेली की हमारी चीज़ें होती हैं, आलू हो गया, टमाटर हो गया, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और धनिया, वो सब की हमें नीड हमेशा ही रहती है। कुछ कुछ चीज़ों में ये जाता ही जाता है। मतलब जो सब्जियां होती हैं वो तो अलग होती हैं, बाकी ये जो सब्जियां होती हैं ना, ये ऐसी होती हैं जो हर चीज़ में जाती हैं। तो आलू को छोड़ के, आलू भी जाता ही है ज़्यादातर सब्जियों में, क्योंकि अगर मटर है, अगर हमें मटर आलू बनाने तो आलू जाएगा। कोई भी बच्चों के लिए कुछ बना रहे हैं, टिफ़िन बना रहे हैं तो आलू जाएगा। बाकी अगर घर में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आलू की कोई भी रेसिपी बना लो, बहुत बहुत रेसिपी होती हैं। तो बस यहाँ पर मैं फ्रिज को थोड़ा सा मैनेज कर रही थी, क्योंकि सेम टाइम जब सब्जियां वगैरह हस्बैंड लेके आए, मैं सेम टाइम ही कर देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा भी डिले किया तो फिर बिल्कुल ही मन नहीं होता है कि इस काम को करो। ऐसा लगता है डिले करते जाओ, जब ज़्यादा ज़रूरत होगी तब कर लेंगे। कई बार मैंने ऐसा करके देखा है। एंड उसके बाद हो गई थी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में बस हम लोग सो गए थे, बाकी जो रूटीन था वो सब किया, फरहान को स्कूल छोड़ा और फिर मैं लग गई अपने घर की क्लीनिंग में। तो आप ये जो क्लीनिंग ब्रश देख रहे हैं ना, ये मैंने मीशो से ही परचेज़ किया था। ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल मुझे मिल गया था। और इतना अच्छा ब्रश है ना गाइस कि हम कहीं भी इससे सफाई करें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। जैसे कि बेड हो गया, ड्रेसिंग हो गया, एंड हमारे स्ट्रीट्स, कर्टन, जो भी मैं जहाँ पे अपना मेरा हाथ भी नहीं पहुँचता है ना, तो ये ब्रश की जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी है, तो मैं इसके हिसाब से कर लिया करती हूँ। अपने जो स्विच बोर्ड होते हैं वो भी मैं इससे क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ तक कि कर्टन पे भी धूल आ जाती है ना, वो भी मैं इससे क्लीन कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छा है ये। अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बहुत बढ़िया है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं कि कोई ब्रांड मुझे कॉलैब दे। ठीक है, तो मैं डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें बेडशीट हटाने की फिर झंझट नहीं होती है कि हम बेडशीट हटाएं, फिर उसको झटकारें एंड फिर बिछाएं। बिछी हुई बेडशीट को ही अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। और सर्दियों में तो ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि सर्दियों में एक्स्ट्रा डस्ट आ ही जाती है, हमारे ब्लैंकेट्स पे आ जाती है, हमारे आसपास आ जाती है, तो हम इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एंड गाइज, मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, तो मैंने सोचा चलो क्लीनिंग, झाड़ू लगाने से पहले क्लीनिंग तो मैंने कर ली थी, डस्टिंग कर ली थी, सॉरी। तो मैंने कहा चलो डस्टिंग हो ही गई है, तो जब मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी तो उससे पहले मैं अपनी प्रेप कर देती हूँ, कुछ प्रेपरेशन कर लेती हूँ लंच की। तो लंच अभी नहीं बना था, तो आज मैं लंच में बनाने वाली थी आलू के पराठे। तो बस यही प्रिपरेशन कर रही थी। आलू मैंने बॉईल करने रख दिया था, चटनी बना ली थी। अब ये जो हम ग्रॉसरी लाए थे, बस वही हम इसको, मैंने कहा चलो इसको भी स्टोर कर लेते हैं। ग्रॉसरी ख़त्म हो ही गई थी, काफ़ी टाइम से ग्रॉसरी नहीं किया था, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई थी। और मैं यहाँ पर चेक कर रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, अगर इनकी जो डेट्स होती है ना, वो लाइफ शेल्फ कम होती है ना, तो वो रखे रखे ही ख़राब हो जाती हैं, और फिर मन बिल्कुल नहीं करता है उनको यूज़ करने का। तो मैं सबकी जो लाइफ शेल्फ है ना, वो देख रही थी एक्सपायरी, एंड फिर मैं इसको स्टोर कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे जो है ना अपनी स्टोर करने का टाइम पता रहेगा कि हाँ हम इतने इतने टाइम में इसको ख़त्म कर दें कुछ कुछ चीज़ें। बाकी जो धनिया मिर्ची होते हैं उनकी तो लाइफ शेल्फ ज़्यादा आती ही है। तो बस यही थोड़ी मोड़ी चीज़ थी, बाकी चीज़ें तो थी जो ख़त्म हो गई थी, बस वही हम लेके आए थे। तो ये जो मैंने ग्रॉसरी की है वो मैं हमेशा स्मार्ट बाज़ार या विशाल से कर लेती हूँ। वी मार्ट में भी बहुत अच्छा है, लेकिन वी मार्ट हमारे आसपास नहीं है, हमें दूर पड़ता है। और इस थैले पे कुछ लिखा हुआ था, ख्याल रखने वाले हाथों का ख्याल रखें। पता नहीं, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, आपको समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और यहाँ पे जो राइस थे ना, ये भी बहुत अच्छे हैं। ये बासमती राइस का ना छोटा वाला राइस है, जैसे हम इसको कह सकते हैं टूटा वाला राइस है। तो ये टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये अफोर्डेबल भी होता है। मतलब जो बासमती राइस होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, बाकी ये जो है टेस्ट सेम है। चावल थोड़ा इसमें टूटा हुआ आता है, तो डेली के लिए बहुत बढ़िया, बहुत परफेक्ट है। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं, एंड एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। स्मार्ट बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र चल रहे होते हैं। एंड फिर मैंने कहा चलो, अब मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, अब मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि मैं अपने घर के जो काम है वो इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। क्योंकि एकदम किचन में लग जाओ तो बोर हो जाते हैं, एकदम सफाई करने लग जाओ तो बोर हो जाते हैं। किसी काम को एक ही बारी में करते रहो ना तो बहुत बोरियत हो जाती है। इसलिए स्टेप ले लेके करो ना, तो स्मार्टली काम भी हो जाते हैं, हम बोर भी नहीं होते हैं, और काम भी हमारे अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो मैंने झाड़ू लगा दी थी पहले, फिर ग्रॉसरी, मतलब ग्रॉसरी रखने से बाद लगाई थी झाड़ू, क्योंकि कचरा हो जाता है ना,
फिर मैंने पोछा लगा दिया एंड मैं थोड़ा सा मी टाइम करूँगी, अब थोड़ा पानी वानी पीऊँगी एंड थोड़ा मुझे फ़ोन भी चेक करना था क्योंकि जब वीडियोस डालो ना तो एक दिल में मची रहती है कि देखो देखो भाई कितने लाइक्स आए, कितने मतलब व्यूज़ आ गए हैं, क्योंकि हम जो छोटे क्रिएटर रहते हैं ना उनका यही रहता है। तो गाइज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी थोड़ा चैनल ग्रो होगा एंड हमें भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अगर एक व्यू भी बढ़ता है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब क्योंकि व्यूज़ हमारे 100 200 आ रहे हैं तो एक एक व्यूज़ से ही हमारे वो होते हैं, और एक व्यूज़ बढ़ता है वो भी हमें पता चलता है और बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करें एंड अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करती रहूँगी एंड वीडियो को इम्प्रूव भी करेंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं एंड आगे चल के इंशाल्लाह हमारा भी अच्छा वीडियोस आप लोगों के साथ आएगा ही। अगर आपको ये भी पसंद आता है थोड़ा बहुत भी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड आप अगर हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं तो हम भी आपकी लाइफ से रिलेट करते हैं। नॉर्मली डेली ब्लॉग्स होते हैं जो हर किसी की लाइफ से रिलेट कर ही रहे होते हैं। जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली होती हैं सबके घरों में ज़्यादातर ऐसे ही रूटीन्स रहते हैं, सारी हाउस वाइफ ऐसे ही अपने काम को मैनेज करके चलती हैं। तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा मी टाइम लेके आई, 2-3 मिनट का ले लेती हूँ, शॉर्ट्स तो थोड़ा सा ही लिया, तो 2-4-5 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद आ गई किचन में, क्योंकि मुझे अभी नहीं नहाई थी, मैं सुबह ही सुबह ये सारे काम कर लेती हूँ क्लीनिंग वगैरह के, और जो मुझे चाहिए होता है लंच उसकी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, क्योंकि लंच थोड़ा लेट ही बनता है लेकिन आजकल जल्दी बन रहा है। वो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बारी बारी से अपने पोटैटो निकालती जा रही थी, पील ऑफ करती जा रही थी, छीलती जा रही थी एंड इनको एक थाली में रखती जा रही थी। बहुत गर्म थे आलू, लेकिन सर्दियों में पता नहीं चल रहा था, गर्मियाँ होती हैं ना तो हाथ जल ही जाते हैं और बहुत वेट करना पड़ता है, इनको ठंडा होने दें एंड फिर हम निकालें, क्योंकि अगर गीला कर देते हैं तो वो पराठे में मज़ा नहीं आता। तो मैं यहाँ पर कच्चे भरते का नहीं बना रही थी, क्योंकि पापा के लिए भेजूँगी, ससुर के लिए, तो वो भी आए रहते हैं तो फिर शायद उनको अच्छा ना लगे, लेकिन हम ज़्यादा अकेले रहते हैं तो फिर हम कच्चा वाला भरता ही स्टफिंग ही बनाते हैं, इसमें ही सब कुछ मिला के एंड हम स्टफिंग को फिल कर देते हैं अपने जो पेड़ा होता है, लोई होती है आटे की, उसमें एंड बना लेते हैं। लेकिन मैं आज उसको फ्राई करके बनाऊंगी, तो सारे मैंने निकाल लिए थे अच्छे से, मैंने इनको मैश कर दिया, बाकी जो जो चीज़ें डालती हूँ वो चीज़ें डाल दी मैंने इसमें। यहाँ पर प्याज व्याज कट कर दी थी, साथ में ही चढ़ा दी थी कढ़ाई। हाँ जी, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग घर के काम तो करते ही हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन घर के कामों के साथ साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दें, क्योंकि अगर हम इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं तभी समझो कि हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। अगर आप फैमिली में लगे हैं तो आप फिर घर को टाइम नहीं दे पाएंगे, एंड आप घर में लगे हैं तो फिर आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे। तो टाइम हमें दोनों को देना है, दोनों को मैनेज करके चलना है। लेकिन अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपकी लाइफ और भी भागा दौड़ी वाली होगी। तो वर्किंग वूमेन के लिए बहुत अलग उनके रूटीन्स होते हैं, वो मैं नहीं समझ सकती। हैंड्स ऑफ जो अपना वर्किंग वूमेन है, जो किस तरीके से अपनी फैमिली को संभालती हैं। गाइज़ हम तो घर में ही रह के बहुत ज़्यादा कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। तो बस यही है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था अच्छे से आलू में। तो मैं डालती क्या क्या हूँ चलो देख लेते हैं। प्याज डाल दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, प्याज में पिसा हुआ। अदरक लहसुन का पेस्ट एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी होता है तो मैं डाल देती हूँ, नहीं होता तो मैं नहीं जाती। सिर्फ लहसुन को 2-4 छीला एंड कुचल के अच्छे से डाल दिया, लेकिन ज़्यादातर अदरक लहसुन का पेस्ट होता ही है तो वो सब डाल दिया। गरम मसाला और रूटीन मसाले, धनिया नहीं जाता है इसमें, धनिया पाउडर, ठीक है। और सौंफ जाती है, सौंफ बहुत टेस्टी लगती है। एंड फिर इसमें हरा धनिया डाल दिया, गरम मसाला, और थोड़ी सी खटाई ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खटाई डाल दें या आप लेमन भी डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। ये एक मैं आपको टिप्स दे सकती हूँ, कह सकती हूँ कि ये एक टिप्स है। अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया एंड पकाते टाइम भी इसको अच्छे से मैश कर लिया, क्योंकि अगर इसका पानी अच्छे से नहीं सूखेगा तो फिर पराठे अच्छे से नहीं बेलेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरा रेडी हो गया था, अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी, क्योंकि मुझे लेट बनाने थे। अगर मुझे सेम टाइम बनाने होते तो मैं क्या करती, मैं एक प्लेट में इस भरते को फैला देती, क्योंकि अगर गरम गरम भरता जब हम आलू के पराठे में भरते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं बन पाते। साथ ही मैंने आटा भी लगा दिया था, क्योंकि फिर आटे के लिए ये है ना, गर्मियाँ नहीं है तो गर्मियों में क्या होता है कि सेम टाइम लगा दो, ज़्यादा देर लगा के रख दो तो वो नमक डालते हैं ना, तो वो आटा थोड़ा पतला हो जाता है। सर्दियों में आटा पतला बिल्कुल नहीं होता है। आलू के पराठे के लिए थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा पतला आटा ही गूंथते हैं, तो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे से बिल जाते हैं, बिल्कुल भी हमें परेशानी नहीं आती और बहुत जल्दी बनते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अपना इसमें नमक ऐड कर लिया, क्योंकि हम लोग तो हमेशा नमक ऐड करते हैं, रोटी हो या आलू का पराठा हो, जो भी हो हमारे आटे में नमक पड़ते ही पड़ता है। कई कई लोग आटे में नमक नहीं डालते हैं, जैसा मुझे पता है मेरी फ्रेंड्स लोग कई थे, उनकी मम्मी वगैरह आटे में नमक नहीं डालती थी, क्योंकि उस टाइम हम लोग तो कुकिंग नहीं करते थे, हम लोग एक दूसरे का खाना टेस्ट करते थे, तो उससे पता चलता था। अब साथ ही मैंने अपने बर्तन वॉश कर दिए थे, साइड में अपना लगा दिया था पानी को गर्म करने के लिए, कि पानी गर्म हो जाए तो फिर मैं साथ नहा लूँ और जल्दी से अपने ये बर्तन धो लूँ। जब तक मेरे बर्तन धुलेंगे पानी भी वहाँ गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में यहाँ पर गीजर नहीं है। आदत वही गीजर वाली हो जाती है क्वार्टरों में रह के, क्योंकि गवर्नमेंट जो क्वार्टर होता है ना उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, बिल्कुल फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आती है, तो बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ सिविल में तो बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ करना, मैनेज करना है, लेकिन सब कुछ इंशाल्लाह मैनेज हो ही जाएगा। अब हुआ क्या था कि मेरे नहाने की जो बारी आ रही थी ना, बीच में हस्बैंड आ गए थे और बोल रहे थे आज खाना जल्दी लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं कुछ काम से आया था यहाँ पे, वो आए हुए थे, तो वो पापा के लिए खाना लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो नहाने से पहले फटाफट अपना पानी जो है ना वो ढक दिया मैंने। तो फटाफट मैंने यहाँ पर पराठे बना दिए, हस्बैंड को खिलाए एंड पापा के लिए बांधे, पैक कर दिए थे। और हाँ जी, हुआ क्या था ना कि पापा ने फिर पराठे खाए नहीं, क्योंकि वो चले गए थे बीच में ही घर, जो काम होने थे वो हो नहीं पाए थे, तो उन्होंने कहा मैं घर ही जाके अब खाना खाऊंगा। तो वो जो पराठे थे वो वापस आ गए थे एंड फिर हमने शाम को गर्म करके खाया, हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। तो चलो, अब यही था आज का छोटा सा वीडियो एंड ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी कुरान एंड इस ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ मैं कुरान के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा हो। हेल्पफुल तो ये है कि थोड़ा सा एंटरटेन है, और बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको मैं कोई हेल्प कर पाऊँ। अगर थोड़ी भी हेल्प करी है तो उसकी लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़, विथ लॉट्स ऑफ लव।